आदमी लमरेटे में घूम रहा है, हवाई चप्पल पहन रहा है, पजामा पहन रहा है सूती, लेकिन घर के अंदर तहखाने के अंदर सोने की सुरंग, आप सोचिए। और वहां पर माल ही माल भरा हुआ है, गद्दे फाड़े जा रहे हैं तो सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं तो कैश भर भर आके गिर रहा है, फॉल सीलिंग तोड़ रहे हैं तो चांदी नीचे निकल करके गिर रहा है, सुरंग के अंदर जा रहे हैं तो सोना 24-24 किलो निकल करके आ रहा है, अगर फर्श खोल रहे हैं तो उसके अंदर से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकल रहे हैं, दूसरा कोना खोल रहे हैं तो वहां से चाबियां निकल करके आ रही हैं। अब ये चाबियों का जो मामला है ना, ये बहुत जरूरी है। जो माल मत्ता पकड़ा गया वो पकड़ा गया, वो एक कहानी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये जो 300 चाबियां मिली है, ये चाबियां किसी ना किसी ताले की तो है ना। अब वो ताले किसकी तिजोरी में लगे हैं, प्रश्न ये भी तो है ना हिंदुस्तान। प्रश्न ये भी है कि वो 300 तालों के चाबियों के ताले कहाँ हैं, वो ताले कहाँ पर लगे, वो तिजोरियां किसके पास हैं, उन तिजोरियों, उन अलमारियों और उन बक्सों के अंदर कितना कैश, कितना सोना चांदी छुपा हुआ है, वो किसकी पोजीशन में है। और जो लोग फड़फड़ा रहे हैं, क्या इन चाबियों का रास्ता उन लोगों तक जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं तक जाता है, इसलिए उनको डर लग रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, असमाजवादी पार्टी हो गई है, इसका नाम है असमाजवादी पार्टी। समाजवाद से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप लगातार ये सुनेंगे, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, उनके साथ मैं भी चैनल्स पर डिबेट कर रही होती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि देखिए कितने झूठे ये लोग हैं, कितना ब्लेटेंट लाई ये लोग बोलते हैं देश की जनता के सामने, बोल रहे हैं कि इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो हम जानते ही नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने बैठ करके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, लाल टोपी वाले, उनके साथ बैठ करके समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। और उसके बाद लॉन्च करने के बाद तमाम सोशल मीडिया में और मीडिया में बड़े बड़े फोटो तस्वीरें छपी थी और बोला था इस इत्र से हम सुगंध फैलाएंगे। ये सुगंध कुछ नहीं फैलाई है, इस इत्र से इन्होंने पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार की, चोरी की, चकारी की और घटिया राजनीति की सड़न, गंदगी और बदबू फैलाई है। इन लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये ना बहुत बड़ी एक टैक्स की चोरी, जिसके बारे में शायद सामान्य नागरिक सोचता भी नहीं था। और ये मामला और मुद्दा उत्तर प्रदेश का खाली नहीं रह गया है। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि यूपी से एक व्यक्ति निकल करके आया है उसके घर में और उसने यूपी की जनता के साथ गलत किया, नहीं, ये भारतवर्ष के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात वाला काम है और देश की जनता के साथ भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना गलत करना, आपराधिक कृत्य करना, वो मामला है भारतवर्ष के अंदर। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें टैक्स की चोरी के नाम पर इतना सारा कैश रखा गया था और सबसे बड़ा सीजर है ये। आप सोचो 257 करोड़ से ज्यादा कैश निकल करके आ रहा है। कैश भी क्या निकल करके आ रहा है, मतलब 2 घरों के अंदर से भाई साहब के 257 का माल निकल करके आ गया है, जिसमें आप सोचिए कैश है, जिसमें 250 किलो चांदी है, 24 किलो सोना है, 600 किलो चंदन का तेल है, घरों की, बड़े बड़े घरों की, जिसमें दुबई में भी घर हैं, उन प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और उसके अलावा 300 चाबियां हैं। तो मतलब इतनी सारी जो चीजें निकल करके आ रही हैं, आप ये सोचिए, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं, ये कुछ सालों के अंदर तो हुआ नहीं है, ये तो शातिर आदमी है ना। और इसका कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ निकल करके आ रहा है। तो पीयूष जैन आज के समय में एक ऐसा नाम हो गया है जो इस देश का एक ऐसा कुख्यात माइंडसेट वाला व्यक्ति हो गया, जिसने अनिल देशमुख जो 100 करोड़ रुपए की वसूली करवा रहा था हर महीने, उसको भी पीछे कर दिया है। मतलब आप सोचिए क्या चल रहा है इस वक्त। महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं चोरी चकारी धोखाधड़ी चल रही है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के जो लोग निकल करके आ रहे हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मतलब ये हो गया इस देश में इन लोगों को कि कुछ भी करो, ये निकेन प्रकारेण, सत्ता में रहो, सत्ता इकट्ठी करो, देश को लूटो, इसी देश से कमाएंगे और इसी देश को टैक्स नहीं देंगे और उसके बाद इस देश के साथ अन्याय करेंगे, इस देश में बैठ करके इलीगल एक्टिविटीज करेंगे और उसके बाद अगर इनको पकड़ा जाए तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं रेड क्यों पड़ रही है। आपको याद है जब रेड आरंभ हुई थी शुरुआती समय में, जो पान मसाले वाले हैं उनके यहाँ पे रेड हुई थी, तो कितना हाय तौबा अखिलेश यादव और उसकी टीम ने मचाया था। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है साहब, कैसे आप लोगों ने रेड मार दी, क्यों रेड मार दी, चुनाव के समय पे रेड मार रहे हो, आगे पीछे क्यों रेड नहीं मारते। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जो विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है कि यहाँ पर तो हर दिन, हर महीने, कभी आज कभी कल कभी परसों, हर वक्त छोटा बड़ा कोई ना कोई चुनाव होते रहता है। मतलब अगर चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब एजेंसी अपना काम ना करे, इसका मतलब जो इस प्रकार के माफिया चोर, टैक्स चोर, देश के अपराधी इस देश के अंदर बैठे हुए, देश के गुनाहगार बैठे हुए, उनको ना पकड़े।
तो ये जो मामला था इसको देख करके मेरी तो आंख खुली की खुली रह गई। मतलब जब रेड पड़ी तो ये लगा कि चलो भाई इतना निकलेगा उतना निकलेगा, उसके बाद ये जो बढ़ता ही गया, मतलब 50 करोड़ 100 करोड़, उसके बाद ये गिनती बढ़ती गई। घर कन्नौज कानपुर वाले घर से जो निकला, उसके बाद जब कन्नौज वाला घर निकला तो मतलब वो तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। आदमी लमरेटे में घूम रहा है, हवाई चप्पल पहन रहा है, पजामा पहन रहा है सूती, लेकिन घर के अंदर तहखाने के अंदर सोने की सुरंग, आप सोचिए। और वहां पर माल ही माल भरा हुआ है। गद्दे फाड़े जा रहे हैं तो सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं तो कैश भर भर आके गिर रहा है, फॉल सीलिंग तोड़ रहे हैं तो चांदी नीचे निकल करके गिर रहा है, सुरंग के अंदर जा रहे हैं तो सोना 24-24 किलो निकल करके आ रहा है, अगर फर्श खोल रहे हैं तो उसके अंदर से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकल रहे हैं, दूसरा कोना खोल रहे हैं तो वहां से चाबियां निकल करके आ रही हैं। अब ये चाबियों का जो मामला है ना, ये बहुत जरूरी है। जो माल मत्ता पकड़ा गया वो पकड़ा गया, वो एक कहानी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये जो 300 चाबियां मिली है, ये चाबियां किसी ना किसी ताले की तो है ना। अब वो ताले किसकी तिजोरी में लगे हैं, प्रश्न ये भी तो है ना हिंदुस्तान। प्रश्न ये भी है कि वो 300 तालों के चाबियों के ताले कहाँ हैं, वो ताले कहाँ पर लगे, वो तिजोरियां किसके पास हैं, उन तिजोरियों, उन अलमारियों और उन बक्सों के अंदर कितना कैश, कितना सोना चांदी छुपा हुआ है, वो किसकी पोजीशन में है। और जो लोग फड़फड़ा रहे हैं, क्या इन चाबियों का रास्ता उन लोगों तक जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं तक जाता है? इसलिए उनको डर लग रहा है कि अब ये जो चाबियां मिली हैं ये और राज खोलेंगे। और आप ये सोचो कि अभी अगर ये मिला है तो जब वो 300 ताले खुलेंगे तो इससे भी ज्यादा कहीं माल तो नहीं मिलने वाला है। मतलब आश्चर्य की बात है और शर्म की और दुख की बात है, वो लोग जो इतना साधारण सा वेश धारण करके हमारे चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो सबसे बड़े अपराधी होते हैं, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। उसके बाद ये इस देश में हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, इस देश से कमाते हैं, इस देश से कमाते हैं, और उसके बाद इस देश को टैक्स नहीं देते हैं। और जब ये टैक्स की चोरी करते हैं तो आपके जैसे, मेरे जैसे लोग और तमाम आपके जो दर्शक इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनके कंधों पर टैक्स का बोझ पड़ता है। जो सामान्य साधारण वर्ग है वो टीडीएस जो कटवाते हैं इस देश की सरकार को चलाने के लिए, उनके कंधों पर इसका बोझ पड़ता है। और ये जो लोग हैं ना, ये नेता और इन नेता के चोर साथी, इनकी जो लैविश जिंदगी है, अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली उसको हम चला रहे हैं, हम फंड कर रहे हैं। मैम, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो दिख रही है इस मामले में, और इसको कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? जब ये रेड हुई है, उससे पहले मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी होती है तो पेट में उनके दर्द उठता है। अब जो ये रेड हुई है और जो ये खुलासा हुआ भ्रष्टाचार का, उस पर पेट में दर्द उठ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, असमाजवादी पार्टी हो गई है। इसका नाम है असमाजवादी पार्टी। समाजवाद से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप लगातार ये सुनेंगे इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, उनके साथ मैं भी चैनल्स पर डिबेट कर रही होती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि देखिए कितने झूठे ये लोग हैं, कितना ब्लेटेंट लाई ये लोग बोलते हैं देश की जनता के सामने। बोल रहे हैं कि इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो हम जानते ही नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने बैठ करके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, लाल टोपी वाले, उनके साथ बैठ करके समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। और उसके बाद लॉन्च करने के बाद तमाम सोशल मीडिया में और मीडिया में बड़े बड़े फोटो तस्वीरें छपी थी और बोला था इस इत्र से हम सुगंध फैलाएंगे। ये सुगंध उगंध कुछ नहीं फैलाई है। इस इत्र से इन्होंने पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार की, चोरी की, चकारी की और घटिया राजनीति की सड़न, गंदगी और बदबू फैलाई है। इन लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद ये लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं। कहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया? वो जो इतना सारा 257 करोड़ रुपया उसके घर में मिला, क्या किसी ने उसको छुपाया है? और बाय द वे, इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकल करके आ रहे हैं कि दुबई से इनको ये सोना आया है, जो ईंटें मिली हैं सोने की, उसमें से उसके जो सीरियल नंबर हैं वो मिटाए गए हैं। तो ये देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल नहीं है। और उसके बाद आप सोचो, ये व्यक्ति, ये इतना, मतलब इसकी ऑडेसिटी है पीयूष जैन की, कि ये कोर्ट में अब एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं अपने वकील के माध्यम से और बोल रहे हैं एक काम करो, मेरा इस टोटल जो मेरा कैश निकला उसका 57 करोड़ रुपया टैक्स बनता है, अपना टैक्स लो, मेरा पैसा वापस लो और मुझे छोड़ो। मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। टैक्स लो और आपको छोड़ दो। और आपने जो इतना बड़ा धोखा इस देश के साथ किया, आपने इतनी बड़ी टैक्स और जीएसटी की चोरी करी, उसका जवाब कौन देगा? और ये कौन बताएगा कितना पैसा कहां से आया? ये भाई साहब तो मतलब अभी तक मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जो छापामारी कर रहे थे ना 30 से ऊपर अधिकारी, वो हंस रहे हैं, हंस के लोटपोट हो गए। क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि भैया इतना पैसा आया कहां से, बाबू कहां से लाए 2000 और 500 के नोट, तो बोले सर जी ऐसा है, हम तो ना पुश्तैनी, मतलब खानदानी है, वो खानदानी पकोड़े वाले जैसे होते हैं, ये वैसे खानदानी सोने वाला आदमी है। कहता है 400 किलो सोना मेरे पूर्वज मेरे लिए छोड़ के चले गए थे और वो 400 किलो सोना मैंने बेचा।
तो बोला भैया कैसे बेचा? तो कहता सर जी मैंने क्या किया ना, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे 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 बहुत सारे सुनार खोजे और उनको थोड़ा 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 बेचा और कई सालों से बेच रहा हूं। मतलब क्या बेवकूफ समझते हो आप देश की जनता को? गधा समझ के रखा हुआ है। पहले तो आप ये बताओ कि आज तक ऐसा कब हुआ भैया इस देश के अंदर कि किसी ने सोना बेच के कैश इकट्ठा किया हो? उल्टा होता है ना, कैश से आप सोना ले खरीद करके रखते हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके पूर्वज क्या करते थे? आपके पूर्वज ऐसा क्या काम करते थे? या आपके कहीं मुगलों के साथ भी कोई संबंध थे कि जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था तब सोना वो आपके यहाँ भी कुछ छोड़ के चले गए थे, उस सोने को बेच रहे हो क्या पीयूष जैन? कितना मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार की ये बातें करेंगे ये लोग। और उसके बाद दुख की बात ये होती है कि इन लोगों को बचाने के लिए लोग मिल जाते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए लोग मिल जाते हैं। आप देखिए हर चैनल में इनके प्रवक्ता बनकर के लोग बैठे हुए, कोई ये नहीं बोलता कि देश के अंदर इतनी बड़ी टैक्स की चोरी, इतना बड़ा कैश का सीजर कैसे हो गया। आंखें सब लोगों की खुली रह गई। एक चीज और बोलना चाहूंगी हिंदुस्तान, आप सब ने एक वार्निंग, जब पान मसाले का जब भी ऐड आता है या पान मसाला जो लोग खरीदते होंगे उसके पाउच में एक वार्निंग लिखी होती है। एक आदमी आता है ना जल्दी से बोलता है पान मसाला खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मतलब सेहत के लिए हानिकारक है, उससे मुंह टेढ़ा हो जाता है, उससे मुंह का कैंसर हो जाता है, लोग कैंसर से मर जाते हैं। ये सब तो हमने सुना था, पर ये हमने कभी नहीं सोचा था कि पान मसाला चोरी और टैक्स से इकट्ठी की हुई जो वेल्थ है उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है।